बरादर मुल्कों ने हर तरह से समझा कर देख लिया, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रही है। अफगान तालिबान ने हाल ही में जानबूझकर जिला बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 4 बेगुनाह शहरी शहीद, 5 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। तालिबान और उनकी हिमायती तंजीमें पाकिस्तान को बदस्तूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो ऑब्वियसली कर ही रही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाद शहरों पर ड्रोन भेज दिए, जैसे नाकाम ऑब्वियसली बना दिया गया। दिस हैपेंड अ कपल ऑफ डेज बैक। गुज़िश्ता हफ्ते चाइना की जानिब से अफगान तालिबान रजीम को समझाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की शिकायत दूर करें, मिल बैठ कर बात करें। चीनी सफारतकारों ने पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान के साथ तनाज़ात को बातचीत से हल करने की दरख्वास्त की, और पाकिस्तान ने अपने चीनी दोस्तों को बहुत ही एहतराम के साथ बताया है कि जब तक तालिबान रजीम अपने यहाँ सरगर्म फितनातुल हिंदुस्तान BLA और कलअदम TTP जैसी दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, अफगानिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वेरी क्लियर कट दे टोल्ड देम। बातचीत बहुत हो पहले कोई भाम था नाम है अरशद अजीज मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग के, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में मसालहत की सबसे बड़ी कोशिश चीन की जानिब से अभी की गई है, लेकिन बज़ाहिर ये इत्तलातें बात नहीं बनी। तालिबान रजीम के तर्ज अमल में कोई तब्दीली अगर हो तो फिर जाहिर है तभी बात बने ना। क्या आपको लग रहा है, क्या कहा गया है तालिबान की तरफ से चाइना को, और ताउन को क्यों तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, चीन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा है। हाल ही हमने देखा कि जो चीन के नुमाइंदे खसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, यू शियाओयोंग, उन्होंने काबुल का दौरा किया और वहाँ पे मुल्ला मुत्तकी से उनकी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। चीन की कोशिश ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जारी जंग है इसको ख़त्म करवाया जाए, लेकिन मामला ये है कि जो तालिबान का तर्ज अमल है उसमें कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। यानी वो कंफ्यूज हैं। कभी वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि TTP की क़ियादत अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है, कभी वो ये बात करते हैं कि जनाब यहाँ से कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह का मौक़िफ़ कुछ और है, साथ में जो उनकी दीगर रहनुमा हैं उनके मौक़िफ़ में तज़ाद है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये काबुल में और कंधार के दरमियान बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि मुल्ला हैबतुल्लाह का कुछ मौक़िफ़ इस हवाले से था कि TTP को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि अमली तौर पर वहाँ जो उनका इदारा है GDA, जो वहाँ पे इंटेलिजेंस का इदारा है, वो TTP के लोगों को सेफ़ हाउसेस में रख रहा है, उनको वहाँ पे पनाह दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है काबुल में और जो कंधार में है इनके दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, और अब मामला इस हद तक आ गया है कि जो हुकूमत के एहलकार हैं वो भी हुकूमत के जो लोग हैं उनकी बात नहीं मान रहे। अच्छा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान तो ऑब्वियसली अपने अहदाफ के पीछे है, जो दहशतगर्द हैं और जो उनके अड्डे हैं उन्हें निशाना हम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाता है। ड्रोन स्टाइल दहशतगर्दी की कोशिश अलग है, वो भी हो रहा है, हमने देखा है। तो ऐसी सूरत में तालिबान या उनके यहाँ वहाँ वजूद जो हिमायती हैं, हाँ, उनको पाकिस्तान से किसी नरमी की तवक्को भी है, तो कैसे हो सकता है? हाउ कैन दे इवन इमेजिन कि ये होगा? जी बिल्कुल, हमने देखा कि जो अफ़गान रजीम है, एक तो वो दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, TTP को इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि मार्टर गोलों से हमले हो रहे हैं, और जिसमें गुज़श्ता रोज़ भी 4 अफराद शहीद हो गए। बेगुनाह लोग थे, उन पर मार्टर गोला इन्होंने फेंका, वो शहीद हो गए। जो तीसरी बात है वो ड्रोन्स की है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ना ड्रोन तैयार होते हैं, और ना ही इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना ही इनके पास ट्रेनिंग है, और ना ये चला सकते हैं ड्रोन। तो आखिर ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है आजकल। तो असल मामला ये है कि
भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम कर रहा है, और जो इतलात आ रही हैं, ये जो ड्रोन के हवाले से इतलात आ रही हैं कि ये इसराइल की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं, यानी इसराइली ड्रोन्स हैं जिनको अफ़गानिस्तान पहुंचाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको स्मगल किया जाता है और यहाँ पे लाया जाता है। सही। अच्छा, अब अच्छा, आगे एक चीज़ और आपसे लास्टली पूछनी है कि ग़ज़ब लिल हक़ के इब्तिदा ही से एक चीज़ नोट की जा रही थी। अब तासुर ये है कि इस मामले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पॉलिसी बयानिया कुछ भी रहा हो, और यही पता लगता है कि वो बंद कमरों में इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और शायद कहते हैं कि हम बाहर तो बयानात देते रहेंगे लेकिन जो कार्रवाइयाँ हैं वो आप जारी रखें। क्या ऐसा ही है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कई पॉलिसियों पर वफाक और सूबे के दरमियान इत्तेफाक नहीं है और इख्तलाफात हैं। लेकिन जब ये अफ़गान जंग हुई या भारत के साथ जो हमारी जंग हुई, तो तहरीक इंसाफ जो थी वो फिर ज़ाहिर है कि कौमी इदारे में शामिल हो गई तमाम लोगों के साथ, और उसने सपोर्ट किया। अब भी जो सूरत हाल है, बाज़ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब ये जो जंग की सूरत हाल है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो ताउन कर रही है। उस तरह हमने पिछले दिनों भी जब एक आला सिक्योरिटी अहदेदार से हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे भी ये पूछा था कि जनाब, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत क्या आप ताउन कर रही है या नहीं। उनका जो जवाब था बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं वो ताउन भी कर रहे हैं, और जो हमारी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं उसके अंदर भी शरीक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ी बहुत बर्फ़ भी है। बहुत शुक्रिया अरशद अजीज़ मलिक, हमसे बात कर रहे थे रेजिडेंट एडिटर जंग। तो एक ब्रेक लेनी है, वापस आ ऑलराइट, गॉट इट।